हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर्स। आज मैं इंडियन जनरल नॉलेज में न्यू सीरीज़ लेकर आई हूँ, परिवहन। और ये हमारी इंडियन जनरल नॉलेज या इंडियन हिस्ट्री की लास्ट सीरीज़ होगी। मैंने आपको सारे मेन टॉपिक्स की सीरीज़ बता दी है। अगर आपको कोई किसी भी टॉपिक रिलेटेड या कुछ भी कंफ्यूजन हुए तो प्लीज़ कमेंट करें। लेट स्टार्ट। अब हम पहले परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन के 3 साधन होते हैं: भूमि, जल और वायु। भूमि में आता है रोडवेज, रेलवे, पाइपलाइंस। जल में आता है इंलैंड, प्रवासी। और वायु में आता है घरेलू एयरवेज यानी कि एयरप्लेन्स वगैरह। पहले हम बात करेंगे सड़क परिवहन। ठीक है, देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग। चतुर्भुज यानी कि 4 वेज। ये 4 मेट्रो शहरों को जोड़ती है: दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। 6 लेन सुपर हाईवे से जोड़ा जाता है। इसके उपभाग है, जो 6 लेन सुपर हाईवे वो इसका उपभाग है। ये उत्तर दक्षिण गलियारे में श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। दूसरी हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। देश के चरम हिस्सों को जोड़ती है, प्राथमिक सड़क प्रणाली है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा रख रखाव उसका किया जाता है, यानी कि CPWD द्वारा। इसमें ऐतिहासिक शहर शाहसूरी मार्ग दिल्ली और अमृतसर के बीच में है। तीसरा हम बात करते हैं राज्य राजमार्ग। ये राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ती है। राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित है, सुरक्षित। जो राज्य राजमार्ग वो PWD से है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग वो CPWD से। अब हम बात करते हैं जिला सड़कें। जिला सड़कों का मुख्यालय जिले के अन्य स्थानों में जोड़ता है। ठीक, जिला परिषद द्वारा रखरखाव किया जाता है इसका। और फिर आती है हमारी अन्य सड़कें, जो गांव ग्रामीण से क्षेत्रों और गांव के कस्बों को जोड़ती है। इससे प्रधान ग्रामीण सड़क योजना के तहत 12 ग्रामीण सड़कों के निर्माण की विशेष प्रोत्साहन मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमा की सड़कें। भारत सरकार के उपक्रम सीमा सड़क गठन द्वारा निर्मित और अनुरक्षित है। 1960 में उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, अभी मैं आपको नई प्रणाली के अनुसार भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में बताती हूँ। ये देखिए, NH1, NH2, NH3, जम्मू कश्मीर, आइसलैंड, ये ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। NH मीन होता है नेशनल हाईवे, किसको कहाँ से कैसे ज्वाइंट किया गया है। देखो, फिर हम बात करते हैं भारत एक्सप्रेस। अहमदाबाद, बड़ोदरा, मुंबई, जयपुर, इलाहाबाद, ये भारत एक्सप्रेस कौन से राज्य के इसमें नेम दिया गया है। डेडिकेट परिवहन गलियारा यानी कि DFC एक उच्च गति और क्षमता वाला रेलवे गलियारा, विशेष रूप से माल ढुलाई यानी कि मतलब मालगाड़ी जिसे बोलते हैं। ठीक, इसके 2 शाखा हैं: पूर्व समर्पित परिवहन गलियारा यानी कि EDFC और पश्चिम समर्पित परिवहन गलियारा यानी कि WDFC। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, पहले मैं आपको इसका छोटा सा डेमो दिखाती हूँ। ये पूर्व पश्चिम डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर, ये देखिए, पश्चिम गलियारा, बड़ोदरा JNPT, रेवाड़ी, ये देखो। अब हम बात करते हैं रेलवे परिवहन। रेलवे देखो, भारत में माल ढुलाई और यात्रियों के लिए परिवहन का प्रमुख साधन रेलवे है। लोगों के लिए लंबी दूरी तक सफ़र करना या कुछ भी मतलब ट्रेन के ज़रिए पार्सल वगैरह सर्विस करना। ठीक, भारतीय रेलवे 4 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। पहला दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, ये 1999 में बना था। दूसरा नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये 2005 में बना था। फिर तीसरा कालका शिमला रेलवे 2008 में बना था। और लास्ट छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इन मुंबई, ये 2004 में इसका निर्माण हुआ था। ये मेन 4 यूनेस्को विश्व धरोहर
रेलवे स्थल है। रेलवे क्षेत्र जो एरियाज हैं उनके मुख्यालय भी हैं, जैसे मध्य रेलवे मुंबई, इसका मुख्यालय मुंबई है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। इसकी मैं आपको उसका ग्राफ मैं आपको इंस्टाग्राम पे सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बंदरगाह और जलमार्ग। बंदरगाह यानी कि जो समुद्र के किनारे रहते हैं, परिवहन का सबसे सस्ता सबसे पुराना साधन बंदरगाह। निर्माण और रखरखाव में भारी पूंजी निवेश, इसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करने पड़ता है। इसके जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं यानी कि NW राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, ये 120 किलोमीटर में गंगा नदी पर स्थित है। इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग यही है, NW। सेकेंड हम बात करते हैं NW नंबर 2, 891 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये तीसरा सबसे लंबा जलमार्ग है। ऐसी थर्ड वाला है NW नंबर 3, 205 किलोमीटर। ये अपने पूरे मांगो 24 घंटे में नौगमन सुविधा से भारत का पहला जलमार्ग है। 24 घंटे में पूरा कंप्लीट करता है ये। ऐसे हमारा 4, 5, 6 है। ये जो 6 वाला है, देश के व्यापार की मात्रा का 95% समुद्र के द्वारा लाया जाता है। ये जो NW नंबर 6 121 किलोमीटर तक है। इसमें आई थिंक एक टॉपिक छूट गया है, चलो कोई बात नहीं, नोट्स तो मैंने आपको सेंड ही करने हैं। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वायु परिवहन। परिवहन के आधुनिक साधन है भाई सबके, मतलब वायु को मतलब आप समझते हो एरोप्लेन, ये सबसे फास्ट चलता है। नागरिक विमानन बाजार में विश्व में 9वां स्थान, 9th नंबर पे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 7 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। ठीक, हवाई सेवाओं के पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और पर्यटकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अन्य अवसंचालन यानी सड़कों परिवहन को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इंडियन हिस्ट्री या जनरल नॉलेज कुछ भी कह लो, इसकी नोट सीरीज़ हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती है। मैंने अब तक आपको जितने भी नोट सीरीज़ दिए हैं या जितनी भी नोट सीरीज़ बताई है, अगर आपको उसमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ठीक है। और फ्रेंड्स, प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। एंड नथिंग स्पेशल, सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और इसके नोट्स में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में डाल दूँगी, और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का लिंक दिख लेना। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय।